हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हमने अपनी गोल्डन रूल्स 60 गोल्डन रूल्स में हमने 49 तक कंप्लीट कर लिया था। आज 50 से आगे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आज फिनिश हो जाएगा। ये हमारी लास्ट क्लास होगी गोल्डन 60 रूल्स की। आप इसको बार बार देखें और बार बार इसको रिवाइज करेंगे। इसके रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो फिर आपको चीजें लर्न हो जाएंगी, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस। ओके, आज के रूल्स जो है, लास्ट रूल्स हम स्टार्ट कर लेते हैं। रूल नंबर 50। लास्ट क्लास में कुछ नेटवर्क इशू हो गया था तो वो 50 रह गया था। 50 से ही स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 50। व्हेन टू सब्जेक्ट्स और थिंग्स are thought of as a single unit, article is used before the first subject। अगर सब्जेक्ट, जब कोई दो सब्जेक्ट या थिंग्स वो सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं तो उससे पहले हम वो आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर। ये कप एंड सॉसर एक सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट किए गए हैं। ठीक है, कप एंड सॉसर। ठीक है, ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर। ठीक है, तो ये दोनों एक यूनिट कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, इसको यूनिट माना है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये अपने फ्रेंड, एक ही तो फ्रेंड है, सिंगल फ्रेंड है जो सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। तो एक ही जगह वो आर्टिकल यूज होगा, ना कि यहाँ पे और यहाँ पे यूज होगा। अगर दोनों जगह यूज होगा तो इट मीन दो पर्सन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो एक सिंगल फ्रेंड की बात की जा रही है ना। तो इस चीज को याद करना, इससे रिलेटेड भी एरर आता है। वो एरर में यही दे देगा, यहाँ भी ए लगा देगा, यहाँ भी ए लगा देगा, या दा यहाँ भी लगा देगा, यहाँ भी लगा देगा। अगर यहाँ भी दा है, यहाँ भी दा, इट मीन दो पर्सन है। अगर एक ही पर्सन की सिंगल यूनिट की बात हो रही है तो एक ही जगह लगेगा। ठीक है, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर एंड टीचर। ठीक है, तो आई एम अ डॉक्टर एंड टीचर, क्योंकि मैं एक ही इंसान हूं ना, तो दोनों जगह ए नहीं लगाऊंगा। मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं एक वो इस तरीके से वो गलत माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। हिंदी में तो हम कुछ भी बोल लेते हैं। रूल नंबर 51। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का बहुत एरर आता है आर्टिकल के, इसका एक स्पेशल चैप्टर मैं जरूर कराऊंगी। When we talk about a person और थिंग्स, जब हम किसी एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके एंड इन जनरल सेंस, एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। बट व्हेन अ पर्सन और थिंग्स इज पर्टिकुलर, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैन इज मोर्टल। ठीक है, मैन मोर्टल है। मोर्टल मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जो मर जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, नश्वर बोलते हैं शायद इसको। मैन मोर्टल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही कंसीडर के जनरल स्टेटमेंट बोला जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जा रहा है। आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे किसी स्पेशल पर्सन की बात की जा रही है कि कोई था जिसको उसने जंगल में देखा था। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी क्या है? पानी आवश्यक है जीवन के लिए, एक जनरल सेंटेंस है ना। द वाटर ऑफ द रिवर इज डर्टी। यहाँ पे किसी स्पेशल पानी की बात की जा रही है, किसी नदी का पानी है जिसकी बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे द वाटर का यूज होगा। डिफरेंस समझना आप अच्छे से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, एक जनरल सेंटेंस है कि गोल्ड प्रीशियस मेटल है, हम सबको पता है, लेकिन द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात की जा रही है ना। इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, इज अ इंफीरियर क्वालिटी, कि इस अंगूठी का जो गोल्ड है वो किसी रिंग की बात की जा रही है, उसके गोल्ड की बात की जा रही है, कैसा इंफीरियर क्वालिटी का है, तो यहाँ पे दा का यूज होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 52 देख लेते हैं। नो आर्टिकल विद सर्टेन इडियोमेटिक फ्रेजेस। जो इडियोमेटिक फ्रेज होते हैं ना, इडम्स जो होते हैं, मुहावरे जो होते हैं, तो उसके आगे भी हम लोग क्या नहीं लगाते हैं? आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कि इन डेंजर, इन डिमांड, ऑन फायर, इन प्रॉब्लम, बाय मिस्टेक, इन डिटेल, इस तरीके के फ्रेजेस वगैरह जो होते हैं, इडियम्स वगैरह होते हैं, उनके आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि द हाउस वाज ऑन अ फायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ नहीं आएगा, द हाउस वाज ऑन फायर। ठीक है, रूल नंबर 52। नो आर्टिकल, और आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होता है? कि बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का अगर नाम आ रहा है तो वहां भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे ही स्टडीड इंग्लिश एट होम। ठीक है, वह इंग्लिश घर पे पढ़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश से पहले, क्योंकि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कंसीडर की गई है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे दा क्यों लगा है?
कोई बताएगा कमेंट में कि वहां यहाँ पे क्यों दा लगा, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, वहां पे हमने नहीं लगाया था, यहाँ पे हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक कंट्री के लिए वो किया गया है, किसी देश के निवासियों के लिए कंसीडर किया गया, कोई लैंग्वेज नहीं है ये, है ना। फ्रेंच हियर द इंग्लिश रेफर्स टू द ब्रिटेन, है ना, ब्रिटिश के लिए यहाँ पे कंसीडर किया गया है, ठीक है, इसलिए वहां पे द आया है, क्योंकि ब्रिटिश कंट्री के लिए इंग्लिश हम लोग बोलते थे ना, अंग्रेज बोलते थे उनको, इसलिए वहां पे द आया था। इस डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 54, सीन्स या फॉर। सीन्स या फॉर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ, सीन्स का मतलब जो निश्चित टाइम होता है, हम बता सकते हैं कि कौन सा टाइम, तो उसके लिए सीन्स आएगा, लेकिन जिस टाइम का हमें पता नहीं है कब से है, कब, उसके लिए फॉर आता है। जैसे कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो कुछ नहीं पता कौन से 2 घंटे, है ना, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, कब के 2 घंटे, लेकिन मैं बोल दूं मैं आपको पिछले 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, उसमें लास्ट लग गया है, कंफर्म हो गया कि कौन से 2 घंटे हैं, तो हम सीन्स लास्ट आ जाएगा, लेकिन सिर्फ घंटे ही आ रहा है ओनली, तो वहां पे क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। देख लेते हैं सीन्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स आता है, और अगर लेंथ दे रखा है 2 घंटे, 2 हफ्ते, 4, किसी की भी लेंथ दे रखी है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 हफ्ता, 1 साल, या 4 साल, या सदियां, या 50 साल, कुछ भी दे रखा है, लेंथ दे रखी है, उनकी ड्यूरेशन दे रखा है, तो उसके लिए फॉर आएगा। ओके, ये प्रपोजिशन होता है, कंजक्शन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लें, जैसे ही हैज बीन एब्सेंट, मैं आपको टेंस चैप्टर कराऊंगी ना, तो उसमें ये सारी चीजें जरूर क्लियर हो जाएंगी आपको, और भी टेंस बेस होता है, मैंने आपको प्रॉमिस किया जैसे ही मेरा एग्जाम होगा ना, सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा मेंस का, तो मैं आपका टेंस कराऊंगी, पूरी ग्रामर जो बेसिक होती है ना, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से वो छूट जाती है या हम समझ नहीं पाते, वो पूरी ग्रामर कराऊंगी बेसिक से, जो हम 6 से स्टार्ट करते हैं पढ़ने की, वो सारा कराऊंगी मैं, फाउंडेशन बैच लेके आऊंगी एक, तो उसमें ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, यहाँ पे पता है मंडे से एब्सेंट है, राइट, तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। और वहीं फॉर का यूज जैसे कि बताते हैं हम आपको, अगर यहाँ पे मान लो होता ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days, तो फॉर आ जाता, ठीक है, ड्यूरेशन दे दी एक तरीके से, ठीक है, लेकिन वहीं अगर लास्ट दे देता, लास्ट 2 days, तो सीन्स आ जाता। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज बीन लिविंग हेयर सीन्स या फॉर अ मंथ, बताओ क्या आएगा, फॉर आएगा, 1 महीने से रह रहा है, ड्यूरेशन आ गया है, ठीक है। ही हैज बीन लिविंग हेयर सीन्स या फॉर जनवरी, पॉइंट दे दिया, नाम दे दिया कि जनवरी से रह रहा है, ठीक है, तो सीन्स आएगा। और इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके से रिलेटेड रूल नंबर 55 पे आते हैं। रूल नंबर 50 क्या है, कुछ वर्ब अपने बाद में प्रपोजिशन नहीं लेते हैं, जैसे लेकिन होता क्या, बट वही वर्ब अगर नाउन से अगर नाउन है तो प्रपोजिशन होगा, वर्ब होगी तो प्रपोजिशन नहीं लेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, द थीफ अटैक द बॉय, ठीक है, ये वर्ब है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन नहीं आएगी, ठीक है, अटैक्टेड द बॉय, ठीक है। और वहीं देखो, देर वाज एन अटैक ऑन द बॉय, देखो यहाँ पे जो ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, अटैक एज अ वर्ब यूज किया है, लेकिन यहाँ पे अटैक एज अ नाउन यूज किया है, कि लड़के पर, चोर ने लड़के पर हमला किया, है ना, हमला किया, तो ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एक हमला लड़के पर हुआ, तो ये यहाँ पे नाउन है, समझ पाए आप इसका मतलब, हमला लड़के के ऊपर हुआ, ठीक है, एक हमला, तो यहाँ पे नाउन है, वर्ब नहीं है, ठीक है। ही ऑर्डर्ड 2 कप ऑफ कॉफी, ये यहाँ पे वर्ब है, ओके। ही गेव एन ऑर्डर, उसने एक आज्ञा दी, उसने एक आदेश दिया, तो यहाँ पे ये नाउन है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी। एज अ कोई वर्ड अगर एज अ वर्ब कंसीडर हो रहा है तो प्रपोजिशन नहीं आएगी, और एज अ नाउन कंसीडर हो रहा है तो प्रपोजिशन आएगी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 56 देख लेते हैं। ओके, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, बोलने से ही समझ आ रहा है, ठीक है। मेड ऑफ मतलब किसी चीज का बना है, मेड फ्रॉम किसी चीज से बना है, इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि when the basic material doesn't change in the process of making the object, made of का यूज वहां होता है जहां पे जो बेसिक मटेरियल है ना,
एक साइंस की डेफिनेशन होगी एक तरीके से, जहाँ पे जो मटेरियल है उसका प्रोसेस बनाने में क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो मेड ऑफ हो गया। और अगर उसका पूरा ही की पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो मेड फ्रॉम आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, क्योंकि पेपर को हमने कभी देखा है ये लकड़ी लग रहा है क्या, मतलब पूरी ही ये रिवर्स हो गया, हो चुका है, तो ये मेड फ्रॉम वुड, ठीक है। द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, हमें आयरन दिखती है अलमीरा में, तो मेड ऑफ आयरन, समझ गए। और देख लेते हैं, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनती है तो वो पूरा दही बदल ही जाती है, चेंज हो जाती है ना। एक तरीके से हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, दूध को क्या दही को हम क्या वापस दूध में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते ना, तो फ्रॉम। वही देखो अलमीरा को हम वापस आयरन में चेंज कर सकते हैं, सिंपल। पेपर हो गया, पेपर फ्रॉम वुड, तो हम पेपर को वापस लकड़ी में नहीं बना सकते, तो ये फ्रॉम आ गया। फ्लावर इज मेड फ्रॉम व्हीट, तो फ्लावर क्या होता है, आटा किससे बनता है, व्हीट से बनता है, तो आटे को हम दोबारा से गेहूं थोड़ा ना बना सकते हैं, तो फ्रॉम आएगा। जो नहीं बदल सकते ना, जो चेंज परमानेंटली हो जाते हैं, हम वापस उसी स्थिति में नहीं ला सकते, तो वहां पे फ्रॉम का यूज होता है। और अगर हम वापस उसी स्थिति में लेके जा सकते हैं तो ऑफ। ओके, रूल नंबर 57, बिसाइड एंड बिसाइड्स, इसमें एस लगा हुआ है, मतलब कुछ ऐड हो गया है, तो इस बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशन, और इस बिसाइड का मतलब होता है साइड में, बगल में, ठीक है। जैसे कि मेरे बिसाइड में कोई है, ठीक है, और इसका मतलब होता है अतिरिक्त, एस लग गया ना, ऐड हो गया ना कुछ, तो इसी से ट्रिक से समझ लो, जैसे बिसाइड बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में, ठीक है। और बिसाइड्स इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, जैसे कि बिसाइड या बिसाइड्स, इंग्लिश ही स्पीक्स द फ्रेंच, मतलब इंग्लिश के साथ साथ या इंग्लिश के अतिरिक्त वह फ्रेंच भी बोलता है, तो बिसाइड्स आएगा। द पिलग्रिम टुक सम मेडिसिन बिसाइड फूड, ठीक है, ये दोनों, सॉरी यहाँ पे बिसाइड्स आएगा, ओके। तो मेडिसिन के अतिरिक्त उन्होंने कुछ खाना भी लिया। देयर इज अ टेम्पल बिसाइड्स माई हाउस, ठीक है, बिसाइड माई हाउस, मेरे हाउस के बगल में मंदिर है, तो यहाँ बिसाइड आएगा, साइड आएगा, साइड से कंसीडर कर लो, इसमें एस लग गया है, कुछ ऐड हो गया है, इट मीन्स अतिरिक्त, कुछ चीजें अतिरिक्त हुई है। रूल नंबर 58 सॉरी, बहुत ईजी है, बिटवीन एंड अमोंग, बीच में आती हैं ये चीजें, किसी के बीच में, है ना, किसी, जैसे कि बिटवीन दो लोगों के लिए आता है, और अमंग बहुत सारे लोगों के लिए आता है, जैसे कि इन दो बच्चों को मिठाइयां दे दो, तो बिटवीन आ जाएगा, या बहुत सारे क्लास के सभी बच्चों को मिठाइयां दे दो, अमोंग आ जाएगा, सिंपल सा डिफरेंस है इनका। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर 2 पर्सन्स या थिंग्स इट इज यूज बिटवीन, फॉर मोर देन 2 अमोंग, जैसे कि द टू कैट डिवाइड द ब्रेड बिटवीन, ये अमोंग बिटवीन आएगा, 2 कैट है, सिंपल है, ठीक है। और एक और नोट है, बिटवीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद मोर देन 2 पर्सन्स थिंग्स एज अलोंग दे आर सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। जैसे कि ये देखो, द नेगोशिएशन बिटवीन इंग्लैंड, अमेरिका एंड रशिया आर गोइंग वेल, ठीक है, तो यहां भी आ सकता है बिटवीन, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, ये बहुत डीप चला गया। यहाँ पे जैसे कि नेगोशिएशन बिटवीन, यहाँ पे नेगोशिएशन की बात की जा रही है, इन देश के, इन दोनों के बीच में और इनके बीच में, तो यहाँ पे इन दोनों को एक कंसीडर किया गया है, क्योंकि नेगोशिएशन इन दोनों के बीच हुआ है, ठीक है, इसलिए बिटवीन का यूज हुआ है बेसिकली यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बिटवीन फॉलो करते हैं, जैसे डिस्टिंग्विश मतलब बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन, कनेक्शन बिटवीन, और डिफरेंट, लिंक, रिलेशनशिप, इनके साथ ना बिटवीन ही यूज होता है, ठीक है, याद रखना ये। नाउ अमंग का फॉर्मूला वो देख लो, एग्जांपल, देयर इज अ मैच बिटवीन, ये अमंग इस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, एक मैच है, किस किस के बीच में, इन लोगों के बीच में एक मैच है, क्योंकि एक बार में मैच 2 लोगों के साथ ही आएगा, ये निश्चित है, बेशक बहुत सारे कंट्रीज का नाम लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि तीनों के तीनों देश एक साथ खेल रहे होंगे, नहीं खेलेंगे ना, 2 ही खेलेंगे ना, इसलिए बिटवीन का यूज हुआ है। तो कुछ ना अपने कॉमन सेंस से सोच लिया करो, ठीक है, रटना नहीं है, सोचना है, समझना है। ओके, रूल फिनिश हो चुके हैं आई थिंक, सो फाइनली हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैं नंबर डालना भूल गई हूँ, एक्चुअली 58 तक ही नंबर डला है, ये सारे रूल यही X60 तक ही थे। सो कैसा लगा ये मेरा सीरीज जो थी A to Z की, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ओके, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई वीडियोज, बाय बाय, थैंक यू।